खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। तबीयत कैसी है आंटी आपकी? हुआ क्या था? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी, रात में बाबा बता रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी ये लड़की कौन बोली है बेटा? मैनेजर है ऑफिस में। आवाज काफी जानी पहचानी लग रही है, बिल्कुल तुम्हारी मंगेतर जैसी। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि आपको इतनी तमहीद बांधने की क्या जरूरत थी। अगर आप यही बात 2 लफ्जों में कह देती तो मैं आपकी बात को टालने की हिम्मत नहीं रखता। दिल एक खिलौना था, खिलौना था। कुछ भी हो, लेकिन आप कहीं नहीं जा रही, प्लीज। देखो बेटा, वो तुम्हारी मोहब्बत है, मैं तो माँ हूँ। इवेंचुअली तुम्हें उसी के साथ रहना है, और माँ से औलाद का रिश्ता कभी टूट थोड़ी सकता है। ना ही मैं तुमसे खफा हो सकती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन तुम्हारा रिश्ता बहुत नाजुक है माहीन से। मुझे यूं लगता है जैसे मैं अगर कुछ दिन और रही तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों की मोहब्बत बदमज़गी में बदल जाए। मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप यूं चली गई तो जरा सोचें कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। आपको माहीन का यूं जाना बुरा लगा ना, तो वो आपसे सॉरी करेगी। और अगर सच पूछें तो मुझे भी यूं उसका झूठ बोल के जाना अच्छा नहीं लगा। टिकट कहाँ है मेरा? टिकट लाने का कहा था। मम्मी प्लीज 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 प्लीज, आप कहीं नहीं जा रही, प्लीज नहीं जाना, प्लीज प्लीज। अच्छा, नहीं जाती। बाबा आ गए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई मेरी बेटी आई है। अरे मेरा बच्चा। तुमने मुझे बताया भी नहीं। बाबा, मैंने अम्मी को मना किया था कि आपको ना बताएं, क्योंकि आप ऑफिस में है ना, फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे बेटा, ऑफिस क्या जाना है, बस टाइम पास करने का बहाना है। वाजिद की वजह से भी चला जाता हूँ। तुम तो जानती हो कि वाजिद जरा थोड़ा सा जज्बाती है, कभी कभी गलत फैसले कर लेता है। बस मैं चले जाता हूँ कभी कभी। आप तो घर में बोर होते हैं, तो चले जाया करें रोज। बेटा, सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारे जाने के बाद घर में दिल नहीं लगता, वरना ऑफिस से छुट्टी करने का भी एक अलग मजा था। अकेली आई हो? नदीम नहीं आया? नहीं बाबा, मुझे नदीम में ड्रॉप करके गए। अरे तो अपनी सास को साथ ले आती, कुछ गलतफहमियां ही दूर हो जाती। अच्छा ही हुआ नहीं बुलाया, कुछ उल्टा सीधा बोलती तो शायद इस बार मैं खुद को ना रोक सकती। अम्मी छोड़िए ना, इतनी छोटी छोटी सी बातों को दिल पर नहीं लगाते, खुद ही परेशान होता बंदा। हेलो। माहीन, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम खुद घर आ जाओ? I mean, कोई तुम्हें ड्रॉप कर दे, अंकल या वाजिद। क्यों, आप कहीं बिजी हैं? हाँ, मैं घर आ गया हूँ मम्मी के पास। चलो ठीक है, जब तुम फ्री हो जाओ तो खुद से आ जाना। ठीक है। ओके। क्या कहा नदीम ने? कह रहे हैं कि अगर बाबा के पास टाइम है तो वो मुझे ड्रॉप करते हैं। खुद कहाँ है वो? घर का कह रहे हैं।
ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। कभी कभी दिल नहीं चाहता घर से निकलने को। मुझे पिक करने का भी दिल नहीं चाह रहा। देखो बेटा, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हो सकता है वाकई कोई प्रॉब्लम हो गई हो या कोई मसरूफियत हो गई हो। बाबा आप प्लीज मुझे अभी ड्रॉप कर दें। ओके ओके बेटा, ओके, मैं अभी तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। परेशान क्यों होती हो? सैरिश, बेटा गेट पे देख लो कौन है। जाओ, शाबाश। जी मम्मा। जी आप यही निकले थे? जाहिर सी बात है, ये मेरा घर है। आप क्या गलत एड्रेस में आ गए? नहीं नहीं, आपका घर है तो मैं गलत एड्रेस पे कैसे आ सकता हूँ? सैरिश, कौन आया है बेटा? अंदर आने का नहीं कहेंगी? जी आइए। आइए आइए सर। आप मामा, ये मेरे बॉस हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आइए, अंदर आइए प्लीज। थैंक यू। आइए प्लीज। प्लीज आप बैठिए ना। सैरिश जाओ, अपने बॉस के लिए चाय लाओ। पहली दफा हमारे घर आए। जाओ, शाबाश। जी मम्मा। अरे आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? बैठे। थैंक यू। हया के ऑफिस वाले तो अक्सर हमारे घर आते जाते रहते हैं। इत्तेफाक है कि आपसे मेरी पहली दफा मुलाकात हो रही है। हया? हया कौन है? आपकी बेटी है? जी जी, वो भी ऑफिस में जॉब करती है। मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन वो खुद बताती है कि उसके ऑफिस वाले और उसके बॉस उसके काम से बहुत सेटिस्फाई हैं। इसका मतलब है कि हया बहुत टैलेंटेड लड़की है, उससे जरूर मिलना चाहिए मुझे। जी जी बिल्कुल, लेकिन वो अभी तक ऑफिस से आई नहीं है। अगर वो होती और आपसे मिलती तो जरूर खुश होती। ऑफिस गई है तो अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। खैर फिर सही। सैरिश भी बहुत मेहनती लड़की है, काम करने की लगन है इसमें, इसीलिए तो मैं घर आया हूँ कि ये रिजाइन वापस ले ले। वैसे सच पूछें तो मैंने कई दफा इससे पूछा कि इसने जॉब क्यों छोड़ी, लेकिन इसने मुझे बताया ही नहीं कि जॉब छोड़ने की वजह क्या थी। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे ऑफिस में मेरा एक मैनेजर था मकबूल, उसकी आदत थी इधर उधर की बातें बताकर दूसरों को गलत फहमी में मुब्तला करने की। आई एम श्योर कि ये उसी की बातों में आई है और उसी के कहने पे उसने ये जॉब छोड़ी है। और कई दिनों से इसने अपना नंबर भी बंद किया हुआ है। मैं कभी भी अपने किसी वर्कर के घर इस तरह नहीं चल कर गया, लेकिन मैं सैरिश के लिए आया हूँ क्योंकि काम करने की लगन है इसमें और ये काम भी दिल लगाकर करती है। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसे काम करने का बहुत शौक है। मैंने आज हया से भी कह दिया है कि वो इसे अपने साथ ऑफिस में लगवा दे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसकी अपनी पोस्ट खाली है, ये उसी पर काम करेगी और हो सकता है इसे मैं कुछ अरसे में मैनेजर की पोस्ट पर कर दूं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्यों सैरिश, अब तो खुश हो ना? तुम्हारे बॉस खुद तुम्हारे लिए चलकर घर तक आए। हाँ सैरिश, अब जो भी गलती या गलत फहमी है प्लीज उसे भूल जाओ। अब तो मैं खुद चलकर आया हूँ तुम्हारे पास। सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सैरिश बेटा, जब खुद कोई घर चलकर आ जाए तो बड़ी से बड़ी खताएं भी माफ हो जाती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इसे काम करने का बहुत शौक है। हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि ये आगे पढ़ ले,
लेकिन इसने जिद कर ली कि मुझे जॉब करनी है। आखिर इसकी जिद के आगे हमें भी हथियार डालने पड़े। जी मुझे अंदाजा है इस बात का, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास जॉब करे, क्योंकि काम करने और सीखने की जुस्तजू रखती है ये। अरे चाय तो ठंडी हो रही है, प्लीज लेना। बीवी का इंतजार कर रहे हो? नहीं वो मैं जी 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 वैसे तो मुझे बहुत चाहते हो, लेकिन वो तुम्हें इतना नहीं चाहती। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैंने जब भी उससे इस बारे में बात की है, उसने मुझे हमेशा एक ही जवाब दिया कि वो तो तुम्हें नहीं चाहती थी, तुम्ही ने जबरदस्ती उसके साथ शादी की और तुम्हारी मोहब्बत के आगे उसे मजबूरन ये फैसला करना पड़ा। मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं। कोई बात नहीं बेटा, जाओ जाके ले आओ उसे, फिर क्या हो गया, बीवी है तुम्हारी। अगर उसे मेरे साथ घर में रहना अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो झूठ बोल के यहाँ से चली गई, तो क्या हुआ, इसमें क्या बुराई? तुम तो उसे चाहते हो ना। उसने पहली बार झूठ बोला है, मुझे अजीब सी उलझन हो रही है, पता नहीं गुस्सा आ रहा है या। जब आदमी पकड़ा जाता है ना, वही उसका पहला झूठ होता है, और उससे पहले वो कितने झूठ बोल चुका होता है ये तो कोई नहीं जानता। गलती तो छोटी सी है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, शायद इसलिए क्योंकि मैं उस पर बहुत एतमाद करता हूँ। तुम उसे बहुत चाहते हो बेटा, इसी बात का उसे यकीन है कि वो जो भी कर ले तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। और सुनो, उससे माफी तलाफी की कोई बात ना करना, वो समझेगी कि मैंने तुम्हें समझा के भेजा है। मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी कल चली जाऊंगी। तुम्हारी डैडी से बात हुई थी, उन्होंने कहा है मैं कल तुम्हारी बुकिंग करा दूंगा। इसका मतलब है आप कल जा रही हैं? और सच बताऊं तो अब मेरा दिल भी नहीं चाहता यहाँ रहने का। शायद अंदाजा हो गया सब बातों का, इसलिए। I think mine not. आपका मूड क्यों ऑफ है? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। मैं बीवी हूँ आपकी, आपका लहजा भी बदलता है तो मुझे पता चल जाता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपका मूड ठीक नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह ना पूछी जाए तो भरम रह जाता है। भरम चंद दिनों और वक्ती ताल्लुकात का रखा जाता है। हमें जिंदगी साथ गुजारनी है तो हमें हर बात डिस्कस करनी चाहिए। रहने दो। नदीम, मैं वजह जानना चाहती हूँ। तुम कसूरवार हो। अगर आपकी बात सच है तो फिर आपको सजा देने का हक भी है। तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, आप प्लीज खुल के बात करें। माहिन, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है। तुम वैसे ही मुझे कहती थी अगर तुमने उनके घर जाना था। मैंने झूठ नहीं बोला नदीम, मुझे बाबा ने कहा था। और जब मैं वहां गई मुझे पता चला कि बाबा अम्मी से बात नहीं करवाना चाहते थे मेरी, क्योंकि वो गुस्से में थी। बाबा को डर था कि अगर वो गुस्से में मुझे कुछ बोल देती तो
मेरा घर मुतासिर होता, मैं किसी से बदगुमान हो जाती। आखिर ऐसी क्या बात होगी, कैसी बदगुमानी? नदीम, अभी आपने खुद ही कहा था कुछ बातों की वजह ना ही पूछी जाए तो उनका भरम रह जाता है। और तुमने मेरी बात का जो जवाब दिया वो भी तुम्हें याद होगा। आंटी ने अम्मी से जो भी बातें की वो अम्मी को बहुत बुरी लगी। मैंने माफी मांगने के लिए अम्मी को फोन भी किया, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की। इसीलिए मुझे बहाने से जाना पड़ा। मैं आपको ये सब कुछ नहीं बताना चाहती थी कि मेरे भाईती बहुओं की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन जाहिर तो तुमने यही किया ना। मैंने ऐसा क्या कर दिया नदीम? आई नो कि मम्मी ने ऐसी कोई बात नहीं की होगी। उल्टा तुम्हारी अम्मी ने बार बार ये जतलाया कि नदीम के गिड़गिड़ाने पर हमने माहिन का रिश्ता किया। मैंने इस बात का बुरा नहीं माना क्योंकि ये हकीकत है, लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम्हारी अम्मी को इस तरह की बातें करना जेब नहीं देता। नदीम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसी कोई बात नहीं, उनका ये मतलब हरगिज नहीं था। लेकिन उन्होंने ये बात तो की ना, की या नहीं? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दो। की है। फिर इसका मतलब कि तुम मुझे बदगुमान करने की कोशिश कर रही हो। नदीम, आपको क्या हो गया? आप क्यों मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हैं? तुमने मुझसे झूठ बोलकर मेरी मोहब्बत और मेरे यकीन को ठेस पहुंचाई है। नदीम, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मुझे बाबा ने बोला था। और अगर मैंने कोई गलती की है तो सिर्फ ये कि आंटी और अम्मी के बीच होने वाली तल्ख कलामी के बारे में आपको नहीं बताया। अच्छा, लीव इट, जस्ट लीव इट। वैसे सहरिश, तुम्हारा बॉस बहुत खुश अखलाक लग रहा था और किसी अच्छी फैमिली का, है ना? जी मम्मा, अच्छे हैं बहुत, पर मेरा उस ऑफिस में काम करने का अब दिल नहीं करता। लेकिन सहरिश, हुआ क्या है? तुम वहां जॉब क्यों नहीं करना चाह रही? मुझे वजह बताओ। जॉब छोड़ने की कोई तो वजह होगी। क्या हुआ है? वो मम्मा, ऑफिस के लोगों से मैंने सुना है कि इस कंपनी की रेपुटेशन कुछ इतनी खास नहीं है। तो आप खुद सोचें, उस कंपनी में काम करने का क्या फायदा जो अच्छी ना हो। अच्छा, तो ये बात है। देखो बेटा, समझदारी की बात ये होती है कि दूसरों की बातों पे नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों ने तुम्हें ये बात बताई है वो खुद भी तो उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तुम्हें तो उन्होंने बदजन कर दिया और खुद वहां काम कर रहे हैं। लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। आपके लिए खुशखबरी है। अच्छा, कौन सी? आपकी लाडली के लिए जॉब की बात कर ली है मैं। अरे वाह! फिर क्या, जफर सर ने एक्सेप्ट कर ली मेरी रिक्वेस्ट। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। सहरिश, अब तो तुम बहुत खुश होगी। अब तुम्हें ये फैसला करना है कि इन दोनों जगहों में से तुम कौन सी जगह नौकरी करोगी। सोचती हूँ मैं। क्या मतलब मम्मी? दूसरी जॉब? क्या, कौन सी जॉब? वो सहरिश के बॉस आए थे। सैरिश के बॉस यहाँ हमारे घर आए थे? हाँ हाँ, वो घर पर ही आए थे। कह रहे थे कि सहरिश बहुत मेहनती है, बहुत दिल लगा के ऑफिस में काम करती है। मुझसे कहने लगे कि आप सहरिश को समझाइए कि वो ये जॉब न छोड़े। मम्मी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या अजीब सी बात है। ऐसे कौन बॉस होते हैं जो उठ के खुद ही घर पे आ जाए, और वो भी एक असिस्टेंट मैनेजर के लिए कि तुम प्लीज रिजाइन मत करो, चलो तुम काम बहुत अच्छा करती हो। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन हया, मुझे तो वो लड़का बहुत शरीफ और खानदानी लग रहा था। मम्मी, लगने में और होने में बहुत फर्क होता है। इस दुनिया में जो लोग हैं ना, उनके बहुत से रंग होते हैं, और कब कौन कहाँ क्या रंग दिखाते हैं इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दिल एक खिलौना था, दिल एक
खिलौना था। कल तुम मम्मी से माफी मांगोगी। मैं माफी अपनी किसी गलती की नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी खुशी के लिए मांगूंगी। अगर आपको मेरा वहां जाना इतना ही बुरा लगा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम आज मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे,